कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई तो दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। जी हां, जहां पर एक तरफ कर्नाटक में 136 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़त बनाती नजर आई तो 65 सीटों पर बीजेपी और जेडीएस 19 सीटों पर नजर आई। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही कांग्रेस के समर्थन में नतीजे सामने आए, सिद्धार्थ मियां ने एक बात साफ करी कि प्रधानमंत्री अब तक देश में कई हुए और कई राज्यों में उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने प्रचार किया ऐसा पहले कभी किसी प्रधानमंत्री का रवैया नहीं देखने को मिला था। उनकी तरफ से ऐसा बड़ा कदम नहीं देखने को मिला था। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कर्नाटक चुनाव की जनता ने सराखों पर नहीं सराहा, जिस तरीके से यहां पर कांग्रेस की जीत हुई, इससे काफी कुछ चुनावी समीकरण बदल गए। आज का दिन जो था दोस्तों, वो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के लिए साफ नजर आया। जालंधर की लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई, उत्तर प्रदेश की कुछ पंचायती सीटों पर भी आम आदमी पार्टी की जीत हुई। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने जीत का परचम लहराया और बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव के मेयर प्रत्याशियों की 17 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकती नजर आई। तो इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि आखिर लोकसभा चुनाव में मजबूत कौन नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी हारी तो दूसरी तरफ 80 लोकसभा सीटों वाले राज्यों में नगर निकाय चुनाव जैसे बड़े चुनाव में यहां पर जो छोटी छोटी सीटों को मिलाकर बड़ी सीटें बनाती है, वहां पर जीत होती नजर आई यहां पर पूरी तरीके से बीजेपी की। दूसरी तरफ लोकसभा में एंट्री होती नजर आई यहां पर आम आदमी पार्टी की। जालंधर सीट जीतकर और पंचायती सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में भी केजरीवाल आ चुके हैं। लेकिन यहां पर चुनाव जीतने के बाद सिद्धार्थ मियां ने बात साफ करी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं अब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनकी लोकसभा की सांसद सदस्यता ही रद्द कर दी गई है। 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद मानहानि केस में मोदी से टक्कर लेने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन मोदी सरनेब मामले में उनको जब टक्कर मिलती नजर आई तो वहां पर केस राहुल गांधी हारते नजर आए। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने भी काफी मांग उठाई कि राहुल गांधी के नेतृत्व से सचमुच काफी ज्यादा बदलाव आ रहा है। लेकिन क्या यह बदलाव लोकसभा चुनाव में भी आ पाएगा? केजरीवाल कितना दमखम दिखाएंगे? क्योंकि केजरीवाल की पार्टी ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अब वो कई सीटों पर अपना परचम लहरा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत रखती है और कर्नाटक में अगर थोड़ी पकड़ ढीली हो जाती है तो बावजूद उसके पक्ष में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं, याद रखिएगा। और अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव होना बाकी है, जहां पर खेल बीजेपी बदल सकती है। तो पीएम मोदी के सामने काफी चुनौती है, लेकिन राहुल गांधी ने यह बात तो साफ कर दी कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ता नजर आया। कांग्रेस पार्टी की छवि साफ होती नजर आई और जो जोड़ तोड़ की राजनीति यहां पर बीजेपी कर रही है उसका जनता समर्थन नहीं कर रही है। ये बात साफ कर दी गई है, जैसा कर्नाटक में 2019 में हुआ था। जोड़ तोड़ की राजनीति करके कर्नाटक में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। तो इन्हीं सब चुनावों के बीच ये चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और इन्हीं चुनावी सरगर्मियों के बीच अब कयास लोकसभा चुनाव को लेकर लगाए जा रहे हैं। कईयों ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में जीती है, ये लोकसभा चुनाव को लेकर एक उन्होंने बिगुल फूंका है। लेकिन दूसरी तरफ बोम्मई जो कि चुनाव हारते नजर आए, मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने साफ कहा कि हम लोकसभा चुनाव में इसका बदला जरूर लेंगे। तो यानी कि अब बीजेपी को उन्होंने छेड़ दिया है। अब देखते हैं बीजेपी इनको छोड़ती है या नहीं छोड़ती है, लोकसभा चुनाव में क्या हाल करती है, पीएम मोदी इस हार का बदला कैसे लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की गढ़ में कमल खिलता नजर आया हर जगह। कुछ पंचायती सीटों पर सपा जीती, कुछ पर बसपा, कुछ पर कांग्रेस, कुछ पर आम आदमी पार्टी, कुछ पर जनसत्ता दल जीतती नजर आए। तो अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग छाप छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ी जो छाप थी, आज सबकी नजरें कर्नाटक चुनाव की 224 सीटों पर थी। क्या वहां पर गठबंधन का कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका बनेगा जेडीएस के लिए? जेडीएस का किंग मेकर बनेगी? किंग मेकर छोड़िए, उनके पास तो सिर्फ 19 सीटें बची हैं। बीजेपी के पास कम से कम 65 सीटें तो हैं, आगे जोड़ तोड़ की राजनीति वो कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राहुल गांधी को अब उत्तर प्रदेश में भी जी जान लगानी चाहिए? उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, पश्चिम बंगाल और तो वहीं महाराष्ट्र में, क्योंकि 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक राज्य उत्तर प्रदेश में 80, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42, लोकसभा की कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तो ये 4 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट होते। अगर आप कर्नाटक जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, तो आप एक तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं। लेकिन अगर आपको घड़े को तुरंत भरना है तो आपको कहीं ना कहीं नदी किनारे या समुद्र के पास जाना होगा, और वो समुद्र लोकसभा चुनाव के नजरिए से उत्तर प्रदेश बना बैठा है। अब देखते हैं पीएम मोदी की कहीं ना कहीं लोकप्रियता को तो बड़ा ठेस पहुंचाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कदम बढ़ाती है, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिए कि आप इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं। कि राहुल गांधी सचमुच नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश, तमाम विपक्षी नेताओं से आगे निकलकर प्रधानमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहां पर इस चुनाव में अपना दमखम दिखाया, इस मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखें। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी ने यहां पर हार के बाद साफ कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को हम पूरा
शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेगी जैसे बाकी राज्यों में बाकी सरकारें उतरती हैं, ठीक वैसे ही। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह कहा कि शायद कर्नाटक की जनता को नफरत की दुकान पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने मोहब्बत की दुकान इस बाजार में खोल दी और ये बाजार कब तक चलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। और ये बाजार की दुकानें, मोहब्बत की दुकानें किन किन राज्यों में खुलती है ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो इस तरीके से कर्नाटक चुनाव के नतीजे पेश होते नजर आए हैं यहाँ पर सबकी नजरों में, लेकिन जनता की नजरों में राहुल गांधी की छवि बदल चुकी है। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि जो इनको पप्पू कहा करते थे अब शायद अपना जुबान संभाल कर बात करेंगे, इनके प्रति थोड़ी उदारता दिखाएंगे, इनके प्रति शब्दों का चयन सही से करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने असल में खेल कर दिया है। क्योंकि साफ नजर आया कि कितने राज्यों के मुख्यमंत्री उतारे कर्नाटक चुनाव के लिए, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, शिवराज को लेकर चर्चाएं थी, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आए, सांसद आए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी आए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 से ज्यादा रैलियां करी, रोड शो कितने सारे करे थे। इतना तो शायद उन्होंने गुजरात चुनाव के वक्त भी नहीं करा था, लेकिन तब वहां पर 156 सीटें निकाल ली थी। ठीक वैसे कर्नाटक चुनाव को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन जिसकी जितनी चर्चा हो रही है वो आगे आने वाले वक्त में उतनी चर्चाओं का यहाँ पर पूरी तरीके से कितना शिकार होगा कितना नहीं ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में कोई और बड़ा खेल करेंगे। दरअसल इस हार को इस तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी से जो सांसद सदस्यता छीनी गई, राहुल गांधी के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए, राहुल गांधी को जो संसद में बोलने का मौका नहीं दिया गया, उन सब का बदला जनता ने वोट के प्रति लिया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया, आम आदमी पार्टी भी एक तरीके से कांग्रेस की जीत का जश्न मनाती नजर आई, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी इस राज्य में जोड़ तोड़कर किसी तरीके से, तो कांग्रेस ने जीतकर यहां पर सबसे बड़ा एक डंका बजा दिया अपने नाम का कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा खेल यहां पर कांग्रेस पार्टी करने वाली है। कांग्रेस के सामने अभी चुनौती है कि वो कैसे मुख्यमंत्री का चयन करे, सिद्धार्थ मिया और डीके शिव कुमार के बीच में से। लेकिन यहां पर दल की बैठक बुलाई जाएगी, सभी विधायकों को आगे बुलाया जाएगा। डीके शिव कुमार ने कहा था हमें 140 सीट मिलने का आश्वासन है, तो 136 सीटें मिल गई। यहां पर एक बड़ी बात है ये भी अपने आप में, क्योंकि 113 का जीत का आंकड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ नगर निकाय चुनाव में 17 की 17 मेयर सीटें बीजेपी खाते में जाती नजर आई, तो वो भी अपने आप में बड़ा खेल बीजेपी ने खेला है और इससे फायदा लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। तो आप इन दोनों जीतों में से सबसे बड़ी जीत किसको मानते हैं? क्या यहां पर कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है कर्नाटक चुनाव में जीतने के बाद लोकसभा चुनाव के नजरिए से, या फिर यहां पर उत्तर प्रदेश की नगर निकाय चुनाव की जीत सबसे बड़ी जीत है यहाँ पर नजरिए से? और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे अपना वोट परसेंटेज बढ़ा रही है अलग अलग सीटों पर, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि जालंधर में अभी एक सीट जीती, यहाँ पर पंजाब में एक सीट जीती, आने वाले वक्त में जो बची कुछ ही सीटें वो भी अपने पक्ष में आम आदमी पार्टी लाना चाहेगी, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी बनती जा रही है। आप अपनी राय इस मसले पर जोर रखेगा और ऐसी जानकारियों के लिए बने रहे। लेकिन आप क्या सचमुच मानते हैं कि अगर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता वापस मिल जाए तो क्या पीएम मोदी को टक्कर देकर क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी ले पाएंगे या नहीं? बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।